गुड मॉर्निंग। आज हम एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 7 एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोल रहा है। फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड। ओके, फर्स्ट ड्रॉ करते हैं। एक सर्कुलर शीट है जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, उसके अंदर से एक सर्कल ऑफ 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड। ये जो सर्कल है ये 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला, इसको निकाल दो। ठीक है, नाउ फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। दैट मीन्स ये सबका एरिया निकालो टोटल। पहले आप ड्रॉ करोगे तभी आप ध्यान से कर पाओगे। अब इसका एरिया निकालने के लिए फर्स्ट बड़ा सर्कल का एरिया निकालोगे, फिर छोटा सर्कल का एरिया निकालोगे, दोनों को माइनस करोगे। तो एरिया निकालने के लिए पाई का वैल्यू 3.14 लेने के लिए बोला है। एरिया ऑफ सर्कुलर शीट, ओके, पाई आर स्क्वायर दैट इज 3.14 इंटू आर कितना 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई करो 314 by 16, $50.24 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। नाउ एरिया ऑफ सर्कल that is removed is again pi r square, that is 3.14 into 3 into 3, 3 3 ja 9, 9 4 ja 36, 9 1 ja 9 plus 3 12, 2 and 1 9 3 ja 27 plus 1 28, 28.26 square centimeter. Now area of remaining sheet निकालो is 50.24 minus 28.26, 50.24 28.26 minus करो 14 minus 6 is 8, 11 minus 2 is 9, 9 minus 8 is 1, 4 minus 2 is 2, so 21.98 square centimeter. Clear? अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो। Saima wants to put a lace on the edge of a circular table. एक सर्कुलर टेबल है, उसके चारों तरफ वो लेस लगाएगी। That means you need to find the circumference. Okay, that circular table का diameter is given 1.5 meter. That is the diameter is 1.5 meter. Find the length of the lace required. ये जो लेंथ है उसका लेस का निकालना है। तो that means length of the lace is less equal to circumference of circular table, which is equal to pi d. पाई आपको कितना बोला है 3.14 इंटू डी कितना है 1.5, 14 to 15 मल्टीप्लाई 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 plus 7 3 जा 15, 3 1 4 0 7 4 1 4 7 1 0 4 7 1 0 1 2 3.4.17 स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं है मीटर, 4.171 मीटर। ठीक है, ये आ गया circumference, that is the length of the lace required is 4.71 meter is the length of the lace that is required. Find the cost of 1 meter. Cost, if 1 meter of the lace cost is rupees 15. आपको बोला दिया गया है cost of 1 meter lace is rupees 15. You will find 4.71 cost of 4.71 meter lace, 4.71 into 15 मल्टीप्लाई करो 15 से, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, 23, okay, 4 7 1 5 6 70
rupees 65 paise. How much? 70 rupees 65 paise. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? साजिल टूक ए वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर एंड बेंडेड इनटू द शेप ऑफ द सर्कल. टोटल एक वायर को लिया और उसको सर्कल में कन्वर्ट कर लिया. दैट मीन्स टोटल जो सरकमफेरेंस है वो 44 सेंटीमीटर है. सरकमफेरेंस इज 44 सेंटीमीटर ऑफ द सर्कल. नाउ फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. इसका रेडियस निकालो. निकालो कैसे रेडियस निकालना है? इफ द सरकमफेरेंस इज 44 सेंटीमीटर, 2 पाई आर इक्वल टू 44 सेंटीमीटर. 2 into 20, sorry, pi is 22/7. 22/7 r equal to 44 centimeter. 44/7 r equal to 44 centimeter. So r equal to 44 into 7/44. इधर जाएगा तो चेंज हो जाएगा. So r equal to 7 centimeter. आपको रेडियस मिल गया. So r equal to 7 centimeter. Now also find its area. अब इसको एरिया भी निकालो. एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. 22/7 into 7 into 7. 10 to the 14, 7 to 14 plus 1, 15. 154 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है. एरिया ऑफ द सर्कल आ गया. अब इतना बोला है. फिर क्या बोल रहा है? इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ द स्क्वायर. अब वही वायर हम लोग स्क्वायर के शेप में कन्वर्ट करते हैं. दैट मीन्स यहां पर भी पेरीमीटर कितना आया? 44 सेंटीमीटर, क्योंकि बाउंड्री बना है. नाउ व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड. साइड क्या आएगा? पेरीमीटर मीन्स पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4. ईच इक्वल पार्ट दैट इज 44/4 इज 11 सेंटीमीटर. आगे आपका 11 सेंटीमीटर साइड. नाउ व्हिच फिगर एनक्लोजेस मोर एरिया, द सर्कल और द स्क्वायर. किसका एरिया ज्यादा है? अब स्क्वायर का एरिया निकालो. एरिया इक्वल टू साइड इंटू साइड. 11 into 11 is 121 स्क्वायर सेंटीमीटर. इसका एरिया हुआ 154 सेंटीमीटर. इसका एरिया हुआ 120. सो सर्कल कवर्स मोर एरिया. ठीक है. अभी देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? फ्रॉम ए सर्कुलर कार्ड सीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर. पूरा सर्कुलर कार्ड जिसका सीट का रेडियस कितना है? 14 सेंटीमीटर. ओके. ये 14 सेंटीमीटर रेडियस का पूरा बड़ा सर्कल है. उसके अंदर से 2 सर्कल ऑफ 3.5 सेंटीमीटर. ये 2 सर्कल 3.5 सेंटीमीटर और ये एक सर्कल 3.5 सेंटीमीटर निकाला गया. एंड द रेक्टेंगुलर ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 1 सेंटीमीटर. 3 सेंटीमीटर 1 ब्रेथ 1 सेंटीमीटर एक रेक्टेंगल निकाला गया. as shown in the figure. फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग सीट. ये 2-3 निकालने के बाद इस सीट का एरिया कितना रहा? फर्स्ट विल फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कुलर सीट और बाकी का एरिया सब कुछ निकालना है. फिर उसे माइनस करना है. यूल टेक पाई एज 22/7. एरिया ऑफ सर्कुलर शीट पाई that is 22/7 r square. 14 into 14. 7 2 ja 14. That is 44 into 14. 616 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है. पूरा बड़ा सर्कल का एरिया आपका 616 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया. अभी क्या करना है? ये छोटा सर्कल का एरिया निकालना है. एरिया ऑफ सर्कल दैट इज एरिया ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर. 22/7 इंटू 3.5 और 35/10 इंटू 35/10 कर लो. 7 1 जा 7 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 11 जा 35 करो. 385/10 385/10 और 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया सर्कल. अब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. रेक्टेंगल निकालो. लेंथ इंटू ब्रेथ 3 into 1 3 स्क्वायर सेंटीमीटर.
ठीक है, आ गया। आपका एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आ गया। अब टोटल एरिया दैट इज रिमूव्ड, दैट इज क्या है, पहला सर्कल का एरिया 38.5 और एक सर्कल का एरिया 38.5 और एक रेक्टेंगल का एरिया 3। $80 square centimeter is removed. Okay, अब remaining area portion is remaining portion of area कितना होगा, बड़ा एरिया माइनस ये, ठीक है, 616 स्क्वायर सेंटीमीटर माइनस 80 स्क्वायर सेंटीमीटर, कितना आएगा, 6 minus 0 is 6, 11 minus 8 is 3, 536 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर?